चंडीगढ़ पुलिस का नारा है वी केयर फॉर यू। और अब जो केयर है वो पर्यावरण के लिए है, वातावरण के लिए है, क्योंकि इस वक्त जिस तरह का मौसम चल रहा है या ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं उसका असर देखने को मिला है। यही कारण है कि हीट वेव से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं और लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फ़र्ज़ के साथ एक ऐसा फ़र्ज़ निभा रहे हैं जो हमें अपने नेचर के लिए करना चाहिए, यानी कि पौधों का दान, और पौधों के लिए ही जो है अपनी सैलरी तक डिवोट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल देवेंद्र सूरा जी की, जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं और बचपन से ही इन्हें शौक़ था पेड़ पौधों का। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में। जब हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, लोग अपने घर के बाहर तो बहुत सारे हम देखते हैं कि गमलों में लगाए होते हैं पौधे, लेकिन बाहर अगर बात करें खासकर बड़े पेड़ों की, लोग बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। हाँ, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ डेली पोस्ट का, जिन्होंने जो सबसे ज़रूरी विषय है, मुद्दा है पर्यावरण का, उसके विषय में आप आए हो इतनी गर्मी में। और मैं ये मानता हूँ जिस तरह से व्यक्तियों ने घरों में पेड़ लगाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है वो भी, लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस प्रकृति माँ को, इस धरती माँ को और जीवन को जीने लोग योग्य वातावरण बनाना है तो बड़े वृक्ष लगाने पड़ेंगे। ऐसे वृक्ष लगाने पड़ेंगे जो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम। और मैं ये मानता हूँ जिस तरह से लोग पेड़ों को काट रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अपने जीवन को ही काट रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे सांस लेने योग्य शुद्ध प्राणवायु नहीं होगी तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि हमारा जीवन बहुत आयु घटेगी या जीवन समाप्त हो जाएगा। इस तरह अगर लोग पेड़ काटते रहे तो कंक्रीट के जंगल खड़े हो जाएंगे, सीमेंट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जाएंगी और तापमान इतना बढ़ेगा। जैसे आज 45 डिग्री से 50 डिग्री है, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं होगा। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ी तो ये 60 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। और उससे सबको पता है जीवन, व्यक्ति या जीवन नहीं रहेगा, जीव जंतु सब मर जाएंगे। और इस तरह हालात चलते रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज, एसी, गाड़ी यूज़ करते रहे, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है। आपकी अगर प्रेम की बात करें पर्यावरण के साथ या पौधों के साथ, ये कब से पैदा हुआ, किस तरीके से आप जुड़े नेचर से? देखो, वैसे तो मनुष्य एक प्रकृति का ही हिस्सा है और शुरू से उसका प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन हमने स्कूली शिक्षा तो बहुत पढ़ी किताबों की, लेकिन वास्तविक शिक्षा मेरे को अनुभव तब हुआ जब मैं चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती हुआ कांस्टेबल पद पर, और यहाँ आया और यहाँ की हरियाली को देखा, यहाँ के पक्षियों की संख्या को देखा, तो मेरे मन को भी ये लगा अगर जब एक प्लान से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है जिसका नाम पूरे भारत में है, तो मैं ये मानता हूँ इसी तरह भारत के प्रत्येक गांव को हरा भरा बनाया जा सकता है। और निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि भाई ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। किताबी शिक्षा बाद में ज़रूरी है, जो प्रकृति की शिक्षा है, पक्षियों के चहचहाट है या सुबह उठते हो पक्षियों की आवाज़ें हमें उठाती है, वो सबसे ज़रूरी है। आप कहाँ से पौधे लेकर आते हैं, और अपने ड्यूटी का टाइम भी आपका बहुत टफ रहता है, तो कब इनको बांटते हैं, किन किन लोगों को इन्हें देते हैं या खुद लगाते हैं? देखो, जैसे 2012 में मुहिम शुरू की थी, लेकिन हमने नर्सरी बना रखी है हरियाणा में सोनीपत में, और कई हज़ार युवा साथी उसमें जुड़े हैं जो अपने अपने गांव में एक बड़े लेवल पर काम करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। और वहां से हम पौधे नर्सरी से लेते हैं और पूरे उत्तर भारत में पौधे जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर भारतीय प्रजाति के पेड़ होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, नीम, और कुछ औषधीय पेड़ भी होते हैं, जैसे आंवला है, हरड़ है, बेड़ा है, बेलपत्र है। मैं ये मानता हूँ वहाँ से हम पौधे तैयार करते हैं और अलग अलग स्टेटों में या अलग अलग ज़िलों में पौधे जाते हैं। और अब तक कई हज़ार युवा साथी जुड़ चुके हैं जो 2 लाख से ज़्यादा पेड़ लगा चुके हैं। तो आप सोनीपत से ही लेकर आते हैं ये? तो यहाँ पर चंडीगढ़ में कहाँ कहाँ लगाते हैं? यहाँ पर देखो, पहले तो प्लांटेशन है, यहाँ हम ज़्यादातर रोड पे करते हैं या अपने पुलिस स्टेशन में करते हैं, और ऐसी जगह करते हैं जहाँ उनको पानी और सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। और हम चाहते हैं चंडीगढ़ और ज़्यादा हरा भरा हो। जिस तरह यहाँ गाड़ियों की संख्या या एसीओ की संख्या बढ़ रही है और तापमान बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से, मैं तो यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चंडीगढ़ वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए अपने घरों के आसपास भी या पार्क के आसपास। और निश्चित तौर पर इससे तापमान घटेगा और हमारा जो वातावरण है वो हमारे स्वास्थ्य के या हमारे सांस लेने के योग्य बनेगा। ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है।
ड्यूटी भी करनी है, कितना समय दे पाते हैं अपने प्लांटेशन ड्राइव को आप? देखो, डिपार्टमेंट में ड्यूटी के बाद जैसे आज मेरी रात की ड्यूटी थी, तो अभी दिन में मैं अभी यही कार्य करता हूँ, थोड़ा 2-3 घंटे सो लिया। तो उसके बाद ये मेरा भाव है, मैं इस प्रकृति माँ के लिए, धरती माँ के, राष्ट्र से बड़ा प्रेम करता हूँ, इसके लिए कार्य करना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर व्यक्ति का अपना काम होता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेती करता है, लेकिन ये उसका कर्तव्य है, वो प्रकृति के लिए कार्य करे, पक्षियों के लिए कार्य करे, ये क्योंकि ये उसी का हिस्सा है। और मैं ये मानता हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, और कई हज़ार युवा साथी से जुड़े हैं, मेरे को बड़ा ऊर्जा देते हैं वो। अच्छा, आप अपनी तनख्वाह इसमें पूरी लगा देते हैं, तो ऐसे में घर का खर्चा कैसे चलता है? देखो, इसमें जो सैलरी मिलती है वो मैं पूरी लगाता हूँ। इसमें क्या है, एक व्यक्ति का जो नेक और नीति स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन साधारण है, मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं साइकिल का ही प्रयोग करता हूँ, या लंबे उस पे जाना होता है मैं रेल या बस का प्रयोग करता हूँ। हाँ, जैसे हमारे परिवार, मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार का खर्चा, मेरे पिताजी आर्मी में थे, उनकी पेंशन से चलता है, परिवार साधारण है। और जब व्यक्ति, मैं जो क्रांतिकारी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राजीव दीक्षित, उनसे बड़ा प्रभावित हूँ। जिस तरह उन्होंने इतने बड़े बड़े पदों का त्याग किया, उस देश के लिए कार्य किया, और मैं तो एक कांस्टेबल हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, इस धरती माँ के लिए मैं थोड़ा कार्य कर रहा हूँ। आपको इस चीज़ के लिए सम्मानित भी किया गया है, खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने आपको सम्मानित किया, उस वक्त क्या कहा उन्होंने आप? देखो, नितिन गडकरी जी जो हैं, उनका व्यक्तित्व भारत में सभी युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणादायक है, क्योंकि उनका जीवन साधारण है, भले ही वो राजनीति में हो, लेकिन बड़ा साधारण जीवन है, और वो बड़े बारीकी से सोचते हैं पेड़ों के बारे में। जो बड़े बड़े उन्होंने नेशनल लेवल पे हाईवे बनाए, उन्होंने ग्रीन हाईवे बनाए हैं। तो मैं ये मानता हूँ, उन्होंने कहा आप इस प्रकृति माँ के लिए पौधारोपण का कार्य करो, मेरे से जो सहयोग बनेगा हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप, हम उम्मीद करते हैं आप इस काम को कंटिन्यू करें और आपको देखकर बहुत लोग जो है वो सीखें कुछ इस चीज़ से। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, तो सीखने की ज़रूरत है जब पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि जिस तरह का मौसम इस वक्त चल रहा है, हर कोई ये चाहता है कि मौसम जो है वो ठंडा रहे। ठंडा तभी होगा जब आप पौधारोपण करेंगे, प्रकृति में पेड़ों की संख्या बढ़ाएंगे। तो ऐसे में आपको भी इनसे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। अगर हम छोटे छोटे इनिशिएटिव करके पर्यावरण को बचाएं, तो आने वाले समय में आने वाली जो पीढ़ी है, उन्हें भी प्रकृति का नज़ारा देखने को मिलेगा जो हम अब देख रहे हैं। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।